वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन आज हमें जाना पड़ गया है एक जलपरी के पास, तो आइए आपको भी साथ लेके चलते हैं, एक जलपरी के पास चलते हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, पानी से निकालोगे तो मर जाएगी। नहीं, बड़ी खूबसूरत है सर वाकई। ये देखे मरमेड हमने ख्वाबों में ही सुनी थी, आज हमने देख भी ली है। अच्छा, ख्वाब में आपके जलपरी आई थी? जलपरी आई थी। क्या कह रही थी? कहती थी खर्चा दे। सर आपने एक बार वो बताया भी था को पता नहीं को कीड़े होते हैं समंदर में, वो निकलते हैं, वो चलते जाते हैं, कहीं जाके उधर फिर मरते नहीं है, फिर वापस आ जाते हैं। ये तेनू किते दसे ही सानू नहीं दसे है। नहीं वो सलीम साहब एक शो यकीन जाने, मैं पहले भी कहता हूं कि आप बहुत अच्छा लर्न करते हैं जो भी बात होती है। ये मैंने ईल्स के बारे में बात की। ईल्स 4-4 साल के लिए वो समंदर से निकलकर पत्थरों में छुप जाती है। इतनी खूबसूरत मरमेड आई हो और आप अपनी बातों में लग। वाकई यार, आप आज मुझसे कोई बात ना करे, मैं हूं और मरमेड है। क्या मरमेड है? आप भी हील शील सर गैसो सी कहाँ घुस गए। मैं पागल की बच्ची हूँ यहाँ बैठी। आप मुझसे मरमेड की बात कर लें भाई जी। यार को अंदाजा ये कर के ओदे ते भी मरमेड होया है। मैंने ये बचपन में पढ़ा था कि एक आदमी था जिसकी कुल्हाड़ी गिर गई समंदर में, तो मरमेड ने लाके उसे सोने की कुल्हाड़ी दी। उसने कहा ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। वो वापस चली गई, उसको चांदी की लाके दी, उसने कहा ये भी मेरी नहीं है। वो गई और लकड़ी की वापस लाके दी, उसने कहा हाँ यार ये मेरी है। तो उसने सोने और चांदी वाली भी उसी को देनी, और उसका दिल भी आ गया उस पे। हाँ, उसने खुश होकर दे दी कि तुम ईमानदार हो। ये वाकया मेरी दादी का था। तो बस आप मुझे सोने वाली ला दें, वही मेरी है। इतना मेकअप आपने किया हुआ है, इस समंदर में कौन सा सलोन है मुझे ये बताएं। समंदर में होता है, समंदर में सारी चीजें हैं, बस समंदर में वफा नहीं है। अच्छा, वाह वाह। अच्छा, आपको पता है कि दुनिया में परियों के बाद सबसे ज्यादा जो हिट एक कैरेक्टर है इस तरह का, वो इन जल परियों का है। और जल परी के बारे में ये है कि बच्चे खैर खास तौर पे प्यार करते हैं। मुझे याद है कि एक इलाका है यूएस का जिसको मॉन्टरे कहते हैं। वहाँ पे एक एक्वेरियम में वो कभी कभी फेस्टिविटी में ना वो मरमेड्स बन के आती हैं पानी में। तो उन खवातीन में ये एबिलिटी होती है कि बहुत देर तक अपना ना सांस रोक सकती हैं। हाँ जी। तो कभी कभी ना वो डकार निकल जाता है। हारून साहब, ये कैरेक्टर ऐसे ही किसी ने इमेजिन कर लिया या उसने कुछ ऐसा देखा पानी में और उसको लगा कि ये वाकई मरमेड है? ये इंटेलिजेंट क्वेश्चन आपका। असल बात ये है कि इनका वजूद आया कहाँ से। ये जहन में बात कहाँ से आई, ये इसलिए इसके 2-3 रीजन हैं। सबसे पहला जो रीजन था वो ये था कि जब इंसान ने ऐसी चीजें इजाद नहीं की थी कि जिसके जरिए वो पूरी दुनिया को देख ले। जैसे आज तो पूरी दुनिया जो है वो आपके फिंगर टिप्स पे, आप खोल के गूगल अर्थ से पूरी दुनिया देख सकते हैं, पहले नहीं देख सकते थे। तो पहले सेलर्स जो थे, जो जाते थे समंदरों में और वापस आते थे, तो वापस आके वो चाहते थे कि लोगों को वो बताएं कि उन्होंने क्या क्या देखा, और लोग भी जानना चाहते थे। बिल्कुल, क्योंकि सेलर्स जो थे वो हाईएस्ट पेड थे। हाईएस्ट पेड क्यों थे? क्योंकि जहाज नहीं थे, हवाई जहाज नहीं थे। तो हवाई जहाज के जो पायलट होते हैं, कमर्शियल पायलट, उनके काफी अच्छे खासे पैसे होते हैं, वो काफी अच्छी खासी तनख्वाह लेते हैं। तो उस दौर के जो पायलट कह लीजिए, वो ये थे जो जहाज रान थे, जो सेलर्स थे। तो एक से एक बढ़ के सेलर खुद को बताना चाहता था कि मैं बड़ा सेलर हूं। तो अब आप ये देखें कि समंदर में जब आप जाते हैं तो चारों तरफ सिर्फ पानी होता है, कोई सुनाने वाली बात नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, ऐसा कोई बात नहीं होती ऐसी सुनाने वाली। तो उन्होंने फिर ऐसी कहानियां घड़ी कि मैंने ये देखा है। और बड़े मशहूर राइटर्स जो तारीख में लिख के गए हैं, सेलर्स आके क्या बताते हैं कि समंदर में चारों तरफ पानी था, कुछ भी नहीं था। तो वो आके अपनी किताबों में इब्ने बतूता तक ने लिखा। ऐसे ऐसे लोग जिनके बड़े बड़े नाम है, उनको लिखना पड़ा कि हमें कहानियां पसंद है लोगों को ना, तो वहां से इनका वजूद निकला है। वो ये जल परी नहीं, ये जल परा है, खाजा सरा है समंदरी। किसी मच्छी के घर बच्ची बच्चा हो तो नचदा जा। अच्छा, आपको कभी किसी शार्क ने खाने की कोशिश की? शार्क का नाम भी मत लो। क्यों? मुझे जहर लगती है वो। वजह? मेरी फुप्पो का नाम शार्क है। अच्छा, शार्क आपकी फुप्पो है? खग्गा मच्छी रहता है। और वेल मछली? वेल मछली हमारे जो भी कबीले में मसला होता है उसके फैसले सुनाती हैं। पंचायती है। आगा साहब, इनको भी वेल होती होगी? हजूर मैं समंदर च ढोलक बजाਉਂਦਾ ये जदा वेल आंदी ना, फिर एक ए रौला पाउंदी, वेल वेल ओ आ गई जे वेल। बात ये है कि मैं सिर्फ एक मरमेड नहीं हूँ, मैं एक
उदास मरमेड हूँ। जलपरी आप उदास क्यों हैं? किसी ने मेरे साथ 7 जन्मों के जीने मरने के वादे किए थे, मोहब्बत की कस्में खाई थी, साथ तैरेंगे साथ मरेंगे और चांद से सितारे तोड़ के ला के दूंगा। अब हुआ ये कि जब बात शादी की आई है तो वो मुकर गया, निकल लिया। देखो सारो बंदा ਇਹਦੇ ਨਾਲ कितनी बेवफाई कर गया। हालांकि अपनी टेल ਦੇ ਨਾਲ सारी रात ਨੂੰ पक्का चलती थी। कैसी हो पानी की रानी? आ गया तुम्हारा कीचड़ का राजा। से मिले जी, ये हैं वो जिन्होंने मुझसे ये सारे वादे किए थे। इनका नाम है शिराज। ये लो जी साबुत हो मेरे गया। समंदर च सब तो हसीन ये ही होना। वादे किए हैं तुमने इनसे और अब बेवफाई कर रहे हो? नहीं बेवफाई तो नहीं कर रहा, जैसे कहेगी वैसे कर रहा हूँ। क्या ये प्यार कैसे हुआ? मैं बताती हूँ। ये आता था रोजाना मछलियों को डबल रोटी खिलाने। अच्छा। मैं इसे वहां नीचे से देखा करती थी, इसने भी मुझे देखिया। अगले दिन से ये बटर और जैम लगा के डबल रोटी फेंकने लगा। लो जी, है हो सकता है कि पानी जो सोना लगता हो। लेकिन आपने ये सोचा नहीं कि अगर आप शादी करते हैं तो क्या पानी में रहेंगे या खुश्की पे रहेंगे? रिहाइश का रखोगे? मेरे वालिद साहब ने कहा जो मर्जी लड़का पसंद कर लो लेकिन खुश्की पे ना रहता हो। खुश्की में रोज लोशन लगाता हूँ, ये देखो। और लोशन वाली नहीं, वो कह रही है कि समंदर में रहना पड़ेगा। समंदर में रहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मेरा साह गुटू गुटू हो जाएगा। लेकिन मेरे पास एक हल है, अगर आप लोग साहिल समंदर पे घर बनाएंगे तो पास पास रहेंगे, वो निकल के आपके पास आ जाएगा। अच्छा, कभी आप डुबकी मार लेना। नहीं बाजी, इतना अफोर्ड नहीं करता मैं समंदर साहिल पे लेना ना। अच्छा। मैं तो 2.5 मरले का घर लूंगा, 1.5 मरले का इन्हें स्विमिंग पूल बना दूंगा। अच्छा। मेरे पास एक और ऑप्शन है, अंडर वाटर। मेरे बड़े अच्छे सर्जन डॉक्टर अंकल हैं, उन्होंने कहा तुम लड़का लेके आओ, हम नीचे से काट के मच्छी लगाते हैं, इधर कट लगा के इसके गलफड़े बना देंगे तो ये भी समंदर में रह सकते। नहीं प्यार से कर दा, लेकिन गलफड़े नहीं मैं बनवा। हर खुश्की पे कल में बनवा सकते हो, मेरे लिए गलफड़े नहीं बनवा सकते। नहीं, जो मैं कर सकता हूँ मैं हाजिर हूँ। आपके बाप कहते हैं कि जी वो घर जवाई की डिमांड है इनकी। अच्छा, समंदर में आगे समंदर में घर जवाई रखो। ਉਹ ਚਲਾ ਜਾ ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। क्यों? ਬਾਹਰ बुरा लगता है। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਫਗਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ਿੰਗ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਵਾੜ ਕੇ ਨਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। हारून साहब 2 कनाल का पूरा कोरल रीफ हमारे अब्बा दे रहे हैं हमें। अरे और ये जमीन पे सिर्फ कम वक्त कितने मरले? 2.5 मरले। 2.5 मरले। अच्छा मेरी बात सुनो, जितने टाइम वो खुश्की पे रहा करेगी, वो चल तो सकती नहीं, तो कैसे मूव करोगे? गाड़ी के पीछे मैं छोटा सा स्विमिंग पूल लगा दूंगा और उसमें डाल के मरी लेके जाऊंगा। ਤੇ ਉਹ ਲੋਹਾ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਕਮਰਾ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹੀ ਹੈ। यारी वाकई ये पार्किंग में रहेगी? नहीं सर, जो ਓਏ ਮੱਛੀਆਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਉਣੀ होवे तो फिर पानी 'ਚ वड़ना पैंदा ओए। सर अच्छे जो होटल होते हैं उसमें टब होते हैं, टब में मैं डाल दूंगा। नहीं तो टब में। ये तो आपकी बाप की डिमांड बड़ी ऑकवर्ड है कि मैं घर जवाई रहूं, कोई और डिमांड कर। हाँ जी, डिमांड बड़ी ऑकवर्ड है। दामाद की शक्ल तो बिल्कुल ऑकवर्ड नहीं है। देखें कुछ भी हो जाए शिराज, तुम मेरी बारात लेके अंडर वाटर आओगे। अच्छा, आप शादी करना चाहती हैं, जरूर करें जी। मेरे कहने पे ना एक दफा समंदर फिर के देख ले। हाँ, मार्केट चेक तो कर ले। अरुण साहब मैं तो कहती हूँ ये करे शादी, इस बहाने इसे पानी तो लगेगा। एक दफा आधा घंटा ये मेरे साथ अंडर वाटर डेट पे गया। अच्छा। यकीन करें क्या? पानी के अलावा कोई चीज हम लोग के करीब नहीं आ रही। मैंने कहा ये प्रोटोकॉल और दबदबा चाहिए मुझे समंदर में। अच्छा 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 अच्छा, शार्क्स को स्मेल आ जाती है, वो करीब आ जाती हैं। देखिए शार्क्स को जब शिराज की स्मेल आई ना तो वो मजीद दूर चली गई। सारी बात है बहनोई का उन्होंने। नाज़रीन, वक्त है छोटे से ब्रेक के, कहीं में जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आगा साहब वैसे आप ही अपने हाथों को ऐसे ऐसे हाँ, ये अच्छा जी, मैं पता की ਉਹ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਡੱਡੂ ਸੱਪ ਕੋ ਡਰਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਜੂ ਆਏਗਾ ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ